इंडिया के बीच जो क्राइसिस चल रहे हैं? यार दरअसल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। अच्छा, ठीक है। हम जो पाक स्टडी में पढ़ते हैं वो सिर्फ ये कब पढ़ते हैं कि यार बांग्लादेश ने हमारे साथ गलत किया, लेकिन अगर हम उसकी अच्छी हिस्ट्री पढ़े, असली हिस्ट्री पढ़े, क्रिटिकल हिस्ट्री पढ़े, तो हमें देखा जाए कि हमने बांग्लादेश के साथ बहुत जुल्म किया। अच्छा, क्योंकि जो हमारा 80% जो इकोनॉमिकल था वो बांग्लादेश से आता था, लेकिन हम उसको कुछ दे नहीं रहे थे। जब मुजीबुर रहमान वहाँ से पास हो गया तो हमने उसको गवर्नमेंट नहीं दी। हमने यहाँ पर अच्छा वो तो कर दिया, वो जब आज़ाद हो रहे थे तो हमने वहाँ पर इतने वो कर दी, जुल्म कर दी, लोगों को जख्मी कर दिया, लोगों ये औरतों के वो गलत काम उसके साथ कर दिया। 2 लाख वॉर बेबीज पैदा हुए हैं, 2 लाख नाजायज बच्चे। अच्छा, वो नहीं दिखाते कि जिन लोगों की पतलूनी उतारी गई थी वहाँ पर, वो क्यों नहीं दिखाते लोग? ये 93,000 जो आर्मी थे वहाँ पर जो पतलूनी उतारी गई थी वो क्यों नहीं बताते ये लोग? ये सिर्फ पक्सडी में हमें ये बताते कि यार मुझे बरनामा नहीं, ये सियासतदानों की वजह से हुआ था क्या? ये जो 93,000 हुए थे वो लोग जो अच्छा ये बात है कि एक ये है कि जो बांग्लादेश से जो भी रिवॉल्यूशन, जो भी मूवमेंट स्टार्ट होती है वो हमेशा कामयाब होती है। आप जो बांग्लादेश की जो मूवमेंट है, जब पाकिस्तान आज़ादी की मूवमेंट थी वो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई थी? बांग्लादेश से स्टार्ट हो गई। मशरक़ी पाकिस्तान सबसे आगे था, सबसे आगे मैं एग्री करती हूँ, लेकिन आज उसके खजाने खाली हो रहे हैं। आज 16 आइटम्स उसके ऊपर इंडिया ने बैन कर दिए हैं। रूस ने $630 मिलियन का कर्जा डिमांड कर दिया है। अडानी, क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो वहाँ पे बिजली देता था सस्ती और उधार की बिजली, वो भी बंद कर दी। तो अब बांग्लादेश कहते हैं ना, ये कंगलादेश बनने वाला है। यार मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि चलो वो हो गया सियासतदानों की वजह से ना, शेख हसीना वगैरह की वजह से, लेकिन उसके जो अवाम है वो बड़े वो मेहनती है, वो अपने मुल्क को संवार लेंगे। जिस तरह पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अवाम बड़े ही मतलब वो नहीं है जिस तरह बांग्लादेश वाले मेहनती है, वो रिवॉल्यूशन लाते हैं, वो कोई मूवमेंट स्टार्ट करते हैं तो वो कामयाब होती है। पाकिस्तान में कोई मूवमेंट नहीं। हम फ़लस्तीन की बात करते हैं, पाकिस्तान में कौन सा अच्छा हो रहा है? पाकिस्तान में हर जगह जुल्म होता है, ना बिजली है, कुछ भी नहीं है। जिसको बिजली मिल रही है पंजाब में वो बिल पेश नहीं है, वो बिल नहीं पे कर सकते। KPK में नहीं मिल रही है, बलूचिस्तान में नहीं मिल रही है, वहाँ पर कितना जुल्म हो रहा है। सारे वहाँ पर लोग कहते हैं कि यार एंटी नेशनल लोग हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे भी तो कोई वजह कि कोई आर्मी के खिलाफ बोल रहा है, कोई हुकूमत के खिलाफ बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? सवाल ये बताए ना कि जो पीछे बात हो रही है वो क्यों हो रही है? हर एक कहता है मुझे राइट्स नहीं मिल रहे, हर एक यही कह रहा है मुझे राइट्स नहीं मिल रहे। तो ये बात तो हुकूमत को करनी चाहिए ना कि यार इसको राइट्स क्यों नहीं मिल रहे? हुकूमत यहाँ पे क्या कर रही है कि इतना टैक्स हम उसको दे रहे हैं, हर चीज़ पर, मेरे कपड़ों पर, मेरे मोबाइल पर, हर चीज़ पर, ये हम जो पहनते हैं, जो सुनते हैं, जो हम उस पर टैक्स दे रहे हैं। अब वेस्ट मीडिया, जैसे हम टॉपिक बांग्लादेश का जिक्र कर रहे हैं, वेस्ट मीडिया ये कह रहा है कि जो इंडिया है वो बांग्लादेश के साथ ठीक नहीं कर रहा, और डॉक्टर अजय शंकर ने कहा हम तो उनके साथ डिप्लोमेटिक वे में चल रहे हैं, हम तो कुछ बुरा नहीं कर रहे। तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि इंडिया ही बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा था, आज भी कर रहा है, कल भी कर रहा है, और क्योंकि इसके अलावा तो उसका बॉर्डर नहीं, तो इंडिया से बिगाड़ के बांग्लादेश को कितना नुकसान पहुंचा? और हमारा भी बताएं कि हमने पाक और इंडिया की दोस्ती को प्रमोट नहीं किया बल्कि दुश्मनी 1947 का। अंकल से ही बात करेंगे, हमें कितना नुकसान पहुंच रहा है? यार हमें इस टाइम इतना ज़्यादा नहीं पहुंच रहा है। इंडिया जो है वो हमेशा डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, वो जहाँ पर उसका फ़ायदा होता है वो हमेशा वहाँ पे जाता है। ठीक हो गया। इंडिया जब शेख हसीना वज़ीर-ए-आज़म थी तो उसको फ़ायदा था क्योंकि वो इंडिया के साथ थी। जो जमात इस्लामी है जो अभी उसकी हुकूमत बनने जा रही है, शायद ये अगले वोट में, हाँ वो इंडियन है, वो पाकिस्तान के साथ, ये ब्रिटेन के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे करना चाहती है, अमेरिका के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात नहीं है, ठीक है ना। तो इंडिया उसके हवाले से उससे बदले एक तरह से ले रही कि आपने शेख हसीना को क्यों हटा दिया, ठीक है ना। तो इसलिए वो उससे थोड़ा सा क्राइसिस वगैरह में गिर लेती है, तो शायद वो शेख हसीना को मालदीव को किया था, वो जिस तरह मालदीव को, श्रीलंका को कर दिया, ये भूटान को कर दिया, नेपाल को कर दिया, ताकि वो दोबारा आ जाए और लोग उसको माफ कर दे कि यार आप फिर बैठ जाए, और लोग उसको भूल जाए कि यार जो क्रिटिकल हालात हुए थे, जो स्टूडेंट के साथ जुल्म हुआ था, जो तकरीबन 200-300 लोग मर गए थे, तो इस वजह से 1000 से ज्यादा स्टूडेंट की 1000 से ज्यादा, वो तो ये की रिकॉर्ड हो गई थी। एक ध्रुव राठी है, एक मतलब यूट्यूबर है, वो कहते हैं कि ये तो सिर्फ रिकॉर्ड हो गई थी, जो बिना रिकॉर्ड जो लोगों को ज़बह किया गया था, जो लोगों को मतलब ये वो बगैर किसी हुकूमत के बताया भी नहीं था, उसको दफन कर गया था, वो तो पता भी नहीं है, शायद 10,000 और शायद 15,000 क्या पता। और लोगों का कुछ जुल्म भी नहीं होता। जो मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन उसने पास किया था, बिल पास किया था कि मतलब जो तकरीबन 60% जो कोटा है, 56% वो उस लोगों को मिलेगा जिसने पाकिस्तान के खिलाफ जो जंग में हिस्सा लिया। हाँ, तो वो कोटा वो कह रहे कब तक चले, वो तो उसने कहा कि चलो उसको मिल गया, उसके बच्चे को मिल गया। अच्छा, उसको इतने कितने बच्चे आ रहे कि उसको मिल रहा है, मुफ्त में मिल रहा है। मैं तो वो मेरिट पे बात हुई ना, जैसे हमारे मुल्क पे आप बात करेंगे। जी जी जी, क्या कहेंगे आज अंकल? आप एग्री कर रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ उनकी बातें। जी आप सवाल पूछे फिर मैं जवाब। मैं ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान, क्योंकि मशरक़ी और मगरबी दोनों पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तो इकोनॉमिक क्राइसिस में था ही था। बांग्लादेश जिसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से वो दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल बड़ी तेज़ी से जो है ऊपर की तरफ जा रही है, उनका जो है एक्सपोर्ट जो है बढ़ता चला जा रहा है। अब जब उन्होंने इंडिया के खिलाफ नारे लगाए, आज 16 कमोडिटी बैन हो गई है, रूस ने भी उनसे लोन मांग लिया, और उनके जो
बताना शुरू कर दिया है कि मैदान का असली शेर कौन है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश इंडिया को लेकर अपना असली रंग पूरी दुनिया को दिखा रहा था। जानबूझ के इंडिया के साथ बार बार पंगे ले रहा था। कभी बांग्लादेश के अंदर रहने वाली हिंदू कम्युनिटी को टारगेट कर रहा था, कभी इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात कर रहा था और कभी इंडिया को धमका रहा था कि हम आपके इलाकों पर कब्जा कर लेंगे। लिहाजा अब इंडिया ने बांग्लादेश को ठिकाने लगाने के लिए 365 के नाम से एक प्लान तैयार किया है और ये इतना अहम प्लान है जो 365 डेज में बांग्लादेश को अपने घुटनों पर ले आएगा। इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। सर 16 दिसंबर 1971 फॉल ऑफ ढाका इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए बहुत ही अहम दिन है। हमने देखा कि 1971 16 दिसंबर को कैसे मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने के लिए बांग्लादेश ने इंडियन आर्मी को पाकिस्तान की आर्मी के सामने खड़ा कर दिया था। लेकिन आज वही बांग्लादेश जो है वो इंडिया को और इंडियन आर्मी को आंखें दिखा रहा है, इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात कर रहा है और आज इंडिया की जगह पाकिस्तान से मदद मांग रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे आप फॉल ऑफ ढाका पर? अच्छा, लेट मी करेक्ट दिस फैक्ट कि इसमें जब आपने ये जिक्र किया ना कि उन्होंने मदद मांगी, उसमें ज़्यादातर अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि हमारी तरफ से फॉल्ट था, क्योंकि एक तो वो अगरतला साजिश, फिर यहाँ से हमने जो ऑपरेशन लॉन्च किया सर्च लाइट, उसके तहत हमने उनके पॉलिटिकल लीडर्स को पकड़ा। मिलिट्री ऑपरेशन, इट वाज अ मिलिट्री ऑपरेशन। हमने उनके जनरल्स को पकड़ा, उनके पॉलिटिशियंस को पकड़ा, उनको बंद कर दिया अंदर। काफ़ी उस पर मीडिया चल रहा है, तो काफ़ी जो है ना वो एट्रॉसिटीज़ हुई थी यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी। फिर जैसे उनकी मुजीबुर रहमान साहब की जमात मेजॉरिटी लीड कर रही थी, वो गवर्नमेंट भी उनकी बनी चाहिए थी, उसमें भी जो है वो हमारे लीडर भुट्टो साहब, जुल्फ़िकार भुट्टो साहब, उन्होंने जैसे कि वर्ड्स आप उनके मार्क्ड हैं कि जी हमारे लिए वो बुचर हाउस है, और उनको बुलाया गया था यहाँ पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में, जिस पर उन्होंने आने से भी एतराज़ किया था। फिर यहाँ के लोगों भी उनको भी कहा गया कि आपकी मैं टांगे तोड़ दूंगा अगर आप वहाँ गए। ये बुक्स के अंदर कोटेड है उनके वर्ड्स। और फिर लास्ट जो उनका स्लोगन कि उधर तुम इधर हम, तो वो मैं समझता हूँ कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स जो थी हमारे एंड से भी थी अनफॉर्चुनेटली। तो वो फिर शेख मुजीबुर रहमान साहब के जो 5 पॉइंट्स थे, उनके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की, इकोनॉमिक की, वो सारी रिसोर्सेज की, तो एक्सट्रैक्शन टैक्सेशन वाला मामला, तो वो सारी जो थी डिवीजन, मेरा ख्याल है कि वो अनजस्ट थी। हिस्ट्री हमें ये बताती है कि तो वो उन सब का नतीजा थी, कॉन्सिक्वेंसेस थे वो उन सब अट्रॉसिटीज़ के, सब अनबैलेंस सिचुएशंस के, कि वहाँ पे जो मूवमेंट स्टार्ट हो गई। फिर इलेक्शन में जब उनको क्लियर कट उन्होंने क्लीन स्वीप किया था वहाँ ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वहाँ पे उनकी ही जमात थी, यहाँ पे मल्टी पार्टीज़ थी, यहाँ पे मतलब भुट्टो साहब के अलावा और भी जमातों ने जमात इस्लामी वगैरह सीट्स ली थी, तो वहाँ पे लीड किया उन्होंने। फिर अगर तो कॉन्स्टिट्यूशनली, मॉरली, एथिकली देखा जाता तो गवर्नमेंट उनकी बननी चाहिए थी, चाहे ये कोalition में आ जाते, चाहे वो फेडरल में गवर्नमेंट में बैठते,